अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ तहसीन। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड CBT एक्सपर्ट। अगर आप कभी बेचैनी या घबराहट महसूस करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ चंद ऐसे मुफीद और मौसर तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी एंजाइटी यानी कि अपनी घबराहट और बेचैनी को फौरी तौर पर कम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एंजाइटी क्या होती है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। अब बात करते हैं उन चंद मुफीद और मौसर तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी बेचैनी और घबराहट को फौरी तौर पर कम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लंबी गहरी सांस लें, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। आपने करना क्या है, जब भी आपको घबराहट या बेचैनी हो तो आपने लंबी गहरी सांस लेनी है और उस सांस को अपनी बॉडी में 10 सेकंड, 5 सेकंड या जितने सेकंड के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आपने उसे अपनी बॉडी में होल्ड करके रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह के जरिए से उसको बाहर निकाल देना है। इस अमल को आपने तकरीबन 5 से 7 मरतबा दोहराना है। इससे आपके दिल की धड़कन नॉर्मल होती चली जाएगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। टिप नंबर 2 ये है कि आपने अपने पांचों हवास को यानी कि अपने पांचों हिस्सों को महसूस करना है। ये एक ज़बरदस्त तरीका है, इसे हम 1 2 3 4 5 टेक्निक भी कहते हैं। अब इसमें आपने करना क्या है, आप अपने इर्द गिर्द मौजूद 5 चीज़ें देखें, 4 चीज़ें महसूस करें, 3 चीज़ें देखें, 2 चीज़ें सूंघें और 1 चीज़ चखें। ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। आपको सुनते हुए अजीब भी लग रहा होगा, लेकिन जब इस तरह की हालत में जब हमें घबराहट या बेचैनी हो रही होती है, हम अपनी पांचों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ें हमें हाल में रहने में यानी प्रेजेंट में रहने में मदद देती हैं। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में भी बताना है कि ये आपके लिए कितनी मौसर साबित है। टिप नंबर 3 ये है कि मस्बत बातें करें। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि घबराहट और बेचैनी के दौरान हम कैसे खुद से मस्बत बातें कर सकते हैं। तो इसमें आपने करना ये है कि जो भी हालत है, जो भी आपकी सिचुएशन है, मिसाल के तौर पर आप एक वक्त में बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं, घबराहट महसूस कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आपका कंट्रोल अपने आप पर ख़त्म हो रहा है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है, आपको पसीना आ रहा है, तो आपने उस हालत में अपने आप को कुछ मस्बत जुमले कहने हैं। मिसाल के तौर पर, मैं इस हालत को संभाल सकता हूँ, या ये वक्ती एहसास है जो जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तो इन जुमलों को आपने बार बार दोहराना है। उतनी दफ़ा आप इन जुमलों को दोहरा सकते हैं जब तक आप रिलैक्स महसूस ना करें। जब आप इन जुमलों को दोहराएंगे, अपने आप को कुछ मस्बत जुमले कहेंगे और अपने जहन को ये मैसेज देंगे कि आप इस सिचुएशन को या इस हालत को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये हालत या ये सिचुएशन वक्ती है, ये वक्ती एहसास है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बाज़ औक़ात पैनिक अटैक्स में ये चीज़ होती है, तो उस हालत में ये बहुत ही मौसर टेक्निक रहेगी। उसमें बार बार जब आप इन मस्बत जुमलों को दोहराते हैं तो आपका दिमाग मनफी से हट जाता है और मस्बत की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह आप इस हालत में बेहतर महसूस कर सकते हैं। टिप नंबर 4 ये है कि आप अपनी जिस्मानी पोजीशन को तब्दील करें। जब आपको घबराहट या बेचैनी महसूस हो रही है तो उस वक्त आप अपनी जिस्मानी पोजीशन को तब्दील कर लें। अगर आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं और कोशिश करें कि आप थोड़ी सी चहलकदमी करें। इस तरह से जिस्मानी पोजीशन को तब्दील करने से या जिस्मानी हरकत करने से आपका जहन सुकून में आ जाता है। टिप नंबर 5 ये है कि आप कोई हल्की मौसीकी लगा लें या फिर अपने आप को किसी दिलचस्प काम में मसरूफ़ कर लें। कोई ऐसा काम जो आपको करने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो, आप इसे अपनी हॉबीज़ भी कह सकते हैं।
तो आप देखें कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, कौन सा काम करने से आप अच्छा महसूस करते हैं, तो उस तरह के काम में आप खुद को मसरूफ़ कर लें। जब भी आप घबराहट या बेचैनी महसूस करें या फिर हल्की मौसीकी लगा लें, तो ये आपके ज़हन को सुकून देने में मदद देती है। अब हल्की मौसीकी का मतलब है कि यहाँ पे आपने ऐसी मौसीकी का इस्तेमाल करना है जिसको सुनना आपको अच्छा लगता हो, जिसको सुनने से आपको मोटिवेशन मिले, आप में एक पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पे आपने सैड सॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना मौसीकी में। आप लोग सैड सॉन्ग इस्तेमाल करें मौसीकी में और मुझे कमेंट में आके फिर बता रहे हो जी आपने हमें मौसीकी इस्तेमाल करने का कहा था, तो ये तो हमें उल्टा ही पड़ गया। तो सैड सॉन्ग बेसिकली क्या करते हैं, हम ऑलरेडी ही एक सिचुएशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तो जब हम इस तरह की मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मौसीकी हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके आने के बजाय नेगेटिविटी की तरफ लेके जाना शुरू कर देती है। तो इसलिए आपने ऐसी मौसीकी का इस्तेमाल करना है जिसको सुनने से आपको बेहतर महसूस होता हो। और मेरी बात याद रखें कि ये घबराहट और बेचैनी वक्ती एहसास है और इन टेक्निक को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो आप फौरी तौर पर अपनी घबराहट और बेचैनी को कम कर सकते हैं। तो इन टेक्निक को इस्तेमाल करें। इनमें से जो टेक्निक भी आपको फ़ायदेमंद लगती है आप उस टेक्निक को इस्तेमाल करें और उसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करें। और आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सी टेक्निक आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही है। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।